हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी भी हो चुकी है जब दो प्लेन्स आपस में टकरा गए हो। आज के दौर में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि TCAS यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और कुछ लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। TCAS के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे कि लाइट्स आखिर कैसे दो प्लेन्स को टकराने से रोक सकता है। दोस्तों, सपोज काली अंधेरी रात में आप किसी छोटे प्राइवेट प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, तभी अचानक सामने से दो लाइट चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि आपको रेड और व्हाइट लाइट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि एक प्लेन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। वहीं अगर आपको ग्रीन और व्हाइट लाइट दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लेन आपके ही दिशा में आगे की ओर फ्लाई कर रहा है। दरअसल ऐसा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि प्लेन के राइट विंग में ग्रीन लाइट को इंस्टॉल किया जाता है और इस लाइट को 110 डिग्री के एरिया में देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप पीछे से या लेफ्ट साइड से देखते हैं तो आपको ये ग्रीन लाइट नजर नहीं आएगा, इसे पर्टिकुलर एंगल से ही देखा जा सकता है। वहीं इसके लेफ्ट साइड में रेड लाइट को इंस्टॉल किया जाता है और इस लाइट को भी 110 डिग्री के एंगल से देखा जा सकता है। इसके अलावा प्लेन के टेल में भी एक व्हाइट लाइट को इंस्टॉल किया जाता है जो कि 140 डिग्री के एंगल से भी देखा जा सकता है। इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है। आप प्लेन के सर्कुलर पाथ पर कहीं भी हो, आपको ये लाइट्स नजर आ ही जाएगा और इसे देखकर प्लेन के डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपोज अगर आपके प्लेन के बिल्कुल ही सीध में कोई दूसरा प्लेन आने लगता है तो आपको राइट और लेफ्ट में रेड और ग्रीन लाइट दिखाई देगा और आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि एक प्लेन आपके तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। रास्ते से हटने के लिए कौन सा प्लेन किस डायरेक्शन में जाएगा ये कैसे पता चलेगा? अगर दोनों प्लेन लेफ्ट की ओर चला जाए या फिर दोनों प्लेन राइट की ओर चला जाए तो ऐसे में दोनों प्लेन्स आपस में टकरा सकते हैं। तो आखिर क्या किया जाए ऐसे कंडीशन में? ऐसे केस में पायलट्स राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। इस रूल के अनुसार ऐसे केस में पायलट्स हमेशा राइट की ओर टर्न ले सकता है और अगर दोनों प्लेन राइट की ओर मुड़ता है तो ये आपस में कभी नहीं टकराएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस राइट हैंड रूल को पुराने जमाने से ही शिप्स में इस्तेमाल किया जाता है और आज भी इस रूल को फॉलो किया जाता है और इस रूल को कॉपी करके प्लेन में भी लागू कर दिया गया। इसके अलावा ये ग्रीन, रेड और व्हाइट लाइट के कॉन्सेप्ट को भी शिप से ही लिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइट सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है। पर इस लाइट का फंडा यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर आप प्लेन के टॉप में देखेंगे तो आपको फ्यूजलेज के ऊपर और नीचे रेड लाइट चमकते हुए दिखाई देगा। इसे एंटी कोलिजन लाइट कहा जाता है और कुछ लोग इसे बीकन लाइट भी कहते हैं। ये लाइट भी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये लाइट ऑन हो तो इसका मतलब ये है कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए अगर कोई ग्राउंड क्रू उस प्लेन के आसपास हो तो ये रेड लाइट उनके लिए चेतावनी है कि इस प्लेन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि तेज गति से रोटेट हो रहा इंजन आसानी से किसी इंसान को भी शक करके लाखों टुकड़े कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इस लाइट को टेक ऑफ कराते समय और फ्लाइट के दौरान भी ऑन रखा जाता है। अगर कोई प्लेन किसी दूसरे प्लेन के ऊपर से फ्लाई करता है तो नीचे से उड़ रहा प्लेन का पायलट इस एंटी कोलिजन लाइट को देख सकता है। वहीं ऊपर से उड़ रहा पायलट भी निचले प्लेन के एंटी कोलिजन लाइट को देख सकता है। इसीलिए तो ये लाइट प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाया जाता है। प्लेन के लैंडिंग के बाद भी ये लाइट ऑन रहता है जब तक कि इसका इंजन बंद ना हो जाए। इन लाइट्स का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। आपने अक्सर रातों को तारों के बीच से चमकते हुए प्लेन्स को उड़ते हुए देखा होगा। दरअसल इन लाइट्स को स्ट्रोब लाइट्स कहा जाता है। ये लाइट्स इतने अधिक ब्राइट होते हैं कि इसे हजारों फीट नीचे ग्राउंड से भी देखा जा सकता है आसानी से। ये इतना अधिक चमकदार होता है कि इसका इस्तेमाल बादलों के बीच में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तेज लाइट सफेद बादलों से रिफ्लेक्ट होके वापस पायलट को डिस्टर्ब या इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आसपास कोई दूसरा प्लेन हो तो ये लाइट उस प्लेन के पायलट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए ऐसे केस में भी इस लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी नोज व्हील में कुछ लाइट्स लगा होता है जिसे टैक्सी लाइट और टेक ऑफ लाइट कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि टैक्सी के दौरान ही टैक्सी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं अगर बात करें टेक ऑफ लाइट की, तो इसका इस्तेमाल करने से थोड़ा सा वाइड एरिया में पायलट आसानी से देख सकता है और प्लेन को मोड़ते वक्त वो रास्ते के अलावा आसपास के चीजों को भी देख सकता है। इसके अलावा प्लेन के विंग्स के बगल में भी एक लाइट इंस्टॉल किया जाता है जो बेसिकली इंजन को फोकस करता है। इन केस अगर इंजन में प्रॉब्लम आ जाए तो लाइट को ऑन करके आसानी से देखा जा सकता है कि डैमेज आखिर कितना हुआ है। इसके अलावा प्लेन के हॉरिजेंटल स्टेबिलाईजर पर भी 2 लाइट्स इंस्टॉल किया जाता है और ये दोनों लाइट प्लेन के लोगो पर फोकस करता है और इसीलिए इसे लोगो लाइट भी कहा जाता है। अगर आप भी फ्लाइट में पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं तो अभी से पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट करना सीखिए। पर इन्वेस्ट कहाँ करें? आज मैं आपको बताऊंगा एक इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स है। प्ले स्टोर पर इसे 1 मिलियन से भी अधिक डाउनलोड किया गया है और 9 लाख से भी अधिक कस्टमर्स हैं। अपस्टॉक्स आपको ऑफर करता है चार्टिंग टूल्स विथ 100+ इंडिकेटर्स, लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स, ₹20 पर ऑर्डर इंट्राडे, FNO, करेंसीज एंड कमोडिटीज। अपस्टॉक्स पर आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और इसके लिए कंपलसरी है पैन कार्ड अपलोड करना और इसके साथ साथ बैंक डिटेल्स और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी के अभी डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.